पिछली कहानी में हमने देखा कि सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। जैसे समय गुजरा, सत्यवती के 2 पुत्र हुए। पहला पुत्र चित्रांगद और दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु बचपन में ही हो गई और विचित्रवीर्य का लालन पालन पितामह की देख रेख में होने लग गया। विचित्रवीर्य जब बड़े हो गए तो माता सत्यवती ने कहा कि इनका समय आ गया है, इनका विवाह होना चाहिए। विवाह के लिए जगह जगह न्योते भेजे जाते हैं जैसे कि होता है, मगर भीष्म पितामह ने कहा कि काशी नरेश की 3 कन्याएं हैं, अंबा, अंबालिका और अंबिका, क्यों ना हम इनका विवाह, विचित्रवीर्य का विवाह उनसे करा दे। माता सत्यवती ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है। उधर काशी नरेश ने तीनों कन्याओं के विवाह का स्वयंवर रचा, मगर हस्तिनापुर को जो है वो न्योता न भेजा गया। भीष्म पितामह इससे बहुत नाराज हो गए। स्वयंवर के दिन भीष्म पितामह भरी सभा में प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि आपने हमारे को न्योता न भेजकर हमारा अपमान किया है, इसलिए मैं इन तीनों पुत्रियों को अपने साथ ले जा रहा हूं और इसका विवाह जो है मैं विचित्रवीर्य से करूंगा। जिसमें भी साहस है वो मुझको रोक के देख ले। सारे राजा जो आए हुए थे स्वयंवर के लिए वो खड़े हो गए। उन्होंने उनके साथ युद्ध करने की कोशिश करी, मगर भीष्म ने सारे राजाओं को हरा दिया और तीनों पुत्रियों को लेके अपने साथ चले गए। शल्य के राजकुमार ने भी उनको चैलेंज किया और उनके साथ युद्ध किया, मगर शल्य को उन्होंने परास्त कर दिया और तीनों पुत्रियों को लेके अपने हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आने के बाद अंबा ने भीष्म पितामह से कहा कि वो शल्य से प्रेम करती थी और क्योंकि वो प्रेम करती थी वो चाहती थी कि वो शल्य के गले में वो माला डाल दे। पितामह ने कहा ये तो बहुत बुरी बात हुई, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और अगर मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे को लेके भी नहीं आता यहाँ पर। यह तय हुआ कि अंबा को वापस भेज दिया जाए। अंबा को सम्मान पूर्वक राजा शल्य के पास भेज दिया गया, मगर राजा शल्य ने कहा क्योंकि तुम्हें भीष्म ने जीत लिया है, तुम्हारे को लेके गए हैं, इसलिए अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। धर्म अनुसार तुम उनकी पत्नी हो। वहां से अंबा वापस हस्तिनापुर आ गई। वापस हस्तिनापुर आने के बाद उन्होंने भीष्म से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे शल्य ने मुझे जो है मना कर दिया विवाह करने के लिए। भीष्म ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो वचनबद्ध हूं, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। इस पर अंबा बहुत गुस्सा हो गई। उसने उन्हें श्राप दिया कि मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया और वो उनके साथ सुख का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस बीच एक युद्ध में दक्ष के द्वारा विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। राजगद्दी का सिंहासन बिना उत्तराधिकारी के रह गया। क्या करें, कैसे करें, ये कहानी हम आपको सुनाएंगे अगले वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि महाभारत के जितने भी पात्र हैं उनके जो संस्कृत शब्द नाम हैं उन सब नामों का एक डीपर मीनिंग है। इसी तरह चित्रांगद और विचित्रवीर्य का भी है। चित्रांगद शब्द है 2, चित्त और अंग। चित्त जो है वो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है और अंग का मतलब भुजा। अंग का मतलब कोई भी पार्ट शरीर का है, उसे हमने अंग कह दिया। तो चित्रांगद जो है वो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस का एक अंग है। वो बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसका एक सिग्निफिकेंस है जो मैं यहां नहीं बता रहा हूं। जब हम स्टोरी ऑफ क्रिएशन करने लग जाएंगे तब इसका डीपर मीनिंग हम बताएंगे। विचित्रवीर्य इसी तरह 2 शब्द हैं, विचित्र और वीर्य। वीर्य का मतलब होता है एनर्जी, विचित्र का मतलब होता है अद्भुत। अद्भुत एनर्जी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। क्यों, किस लिए, इन सब चीजों का
विस्तार से विवरण होगा बाद में। अभी आप सिर्फ कहानियां सुनिए। भगवत गीता से रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हम ये कहानियां उनकी ही सुनाते चले जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दीज वीडियोस बिकॉज दे विल ओनली एनहांस योर नॉलेज and your ability to understand the deeper meanings of the Bhagavad Gita.